हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्रे हैं और नवरात्रों में सभी लोग माता रानी की भक्ति में डूबे हैं और आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्धि कुंजिका स्तोत्र नामक एक बहुत ही खूबसूरत स्तोत्र की, जिसको अक्सर काफ़ी लोग जानते भी होंगे। अत्यंत ही चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वो सिर्फ केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के जैसे फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव हो, रोग हो, कष्ट हो, दुख हो, दारिद्र्य हो, शत्रुओं का नाश करना चाहते हो, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का ये पाठ नवरात्र में आपको अवश्य करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र वास्तव में सफलता की कुंजी है। कुंजिका का अर्थ क्या होता है? चाबी। यानी कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा लॉक कर दी गई है, गुप्त कर दी गई है, और इस स्तोत्र के पाठ के उपरांत किसी और भी जप या पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह अपने आप में जप सिद्ध हो जाता है। कुंजिका स्तोत्र में आए बीज मंत्र है। इनका अर्थ ना तो जानना संभव है, ना ही अति आवश्यक है। केवल जप पर्याप्त है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसकी पाठ के बिना पुण्य नहीं माना जाता। षटकर्म में भी कुंजिका रामबाण की तरह कार्य करता है, परंतु जब तक इसकी ऊर्जा आपके स्वयं से ना जुड़ जाए, तब तक इसके पूर्ण प्रभाव कम ही दिख पाते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि, कैसे नवरात्रों में आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और इसके पाठ से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है, और इस स्तोत्र के मूल मंत्र नवाक्षरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के साथ यह प्रारंभ होता है। स्तोत्र का पाठ वैसे आप किसी भी माह, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र में ये सबसे अधिक प्रभावी माना गया है। और वैसे तो इसकी साधना भी होती है, इसकी पूर्ण साधना बहुत ही गुप्त होती है और विशेष परिस्थितियों में, विशेष मार्गदर्शन में इसको करना चाहिए। जो सर्वमान्य विधि है वो आज मैं बताऊंगी आपको। जो भी साधक हैं वो जानते हैं, उनको समझाया है मैंने कैसे गुप्त साधनाएं होती है, और 9 दिनों तक आपको करना है। इसके लिए एक आसन ले लीजिए, अपने पहनने के लिए साफ धुले हुए वस्त्र ले लीजिए, पूजा के वस्त्र ले लीजिए, लाल चुनरी, लाल कुमकुम, लाल अक्षत और लाल पुष्प, धूप और घी का दीपक और लाल कटे हुए अनार का प्रसाद। ये सभी चीज़ें आपको ले करके एक चौकी पर या बाजोट पर पूरब या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है और लाल वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर माँ दुर्गा का कोई भी विग्रह या मूर्ति या कोई भी फोटो आदि स्थापित करके पूजन कीजिए। फिर अपनी कामना पूर्ति का संकल्प लें। हे माँ, मैं आज से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ और मैं नित्य 9 दिनों तक 51 पाठ करूँगा। माँ, मेरी साधना को आप स्वीकार करें, मुझे कुंजिका स्तोत्र की सिद्धि प्रदान करें तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दें। इसके बाद ये जल भूमि पर छोड़कर पाठ प्रारंभ करना चाहिए। ये संकल्प सिर्फ पहले दिन लेना होता है। मन ही मन देवी माँ को अपनी इच्छा कहें। जो लोग भी नवरात्र के 9 दिन के बाद बीच में मुझे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नवरात्र निकल गया तो आप ये नहीं कर सकते। किसी भी दिन नवरात्र से आप 9 दिन पाठ उठा सकते हैं। संकल्प करके आप पाठ करें, नहीं तो आप कम दिन भी कर सकते, 3, 5, 7 या 9, जितने दिन का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद रोज़ आपको एक ही समय पर पाठ करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पाठ शुरू किया, रात में 9 बजे संकल्प लिया, कल आप रात को 10:30 बजे करेंगे, परसों आप शाम को 5 बजे करेंगे, ऐसा नहीं। जितने दिन आप पाठ करेंगे रोज सम होना चाहिए। एक तो पाठ की जो संख्या है वो सम होनी चाहिए। जैसे आज आपने 5 पाठ किया तो कल आप फिर 3 करेंगे, परसों फिर 1 करेंगे, ऐसे नहीं। आज 5 किया तो कल भी 5 करें। कल अगर आपने 6 कर लिया तो फिर परसों भी आपको 6 करना चाहिए। इसके बाद घटेगा नहीं, इसलिए सावधानी पूर्वक पाठ शुरू करें। और फिर आप संकल्प लेने के बाद जल, कुंकुम, अक्षत लेकर के विनियोग करें। अस्य श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदा शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुण आत्मिका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति
ओम क्लीं कीलकम मम सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थे विनियोगः। इस प्रकार से विनियोग करने के बाद आपको 51 बार बीज मंत्र का उच्चारण करना है। बीज मंत्र कौन सा है सिद्धि कुंजिका का? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुंग सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। इसके बाद आप कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण पाठ 51 बार करें। ये आपको 51 बार आप एक दिन में कर सकते हैं, आप 3 दिन में कर सकते हैं, आप 5 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। और जो भी अंतिम रात्रि होगी तो आपको 10 बजे के बाद जो बीज मंत्र है, पूरा स्तोत्र नहीं लेना है, जो बीज मंत्र मैंने अभी बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुंग सह, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। कैसे देंगे? कितनी आहुति? 85 बार आपको आहुति हवन सामग्री से देनी है, 11 बार आपको बेलपत्र से आहुति देनी है और 11 बार आपको गुलाब के पुष्पों से आहुति देनी है। और अंतिम जो पुनराहुति है वो एक नारियल का गोला, जो सूखा नारियल होता है उसका गोला को बीच में से आधा काट लीजिए या ज़रा सा काट लीजिए और फिर उसको पूरा शक्कर या गुड़ से भर दीजिए, बूरा भरा जाता है। और फिर नारियल को पूर्ण करके लाल वस्त्र में लपेट करके आपको आहुति देनी। जिन लोगों के पास लाल वस्त्र ना हो वो कलावा लपेट करके भी आहुति दे सकते हैं। आहुति देने के बाद एक बार फिर से आपको कुंजिका स्तोत्र का पूरा पाठ करना चाहिए, देवी की आरती करें और साधना को पूर्णता दें। दोस्तों, इस प्रकार साधक 9 दिन तक ये अनुष्ठान करें और जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो नित्य खुद भोग जो लगाएंगे आप माँ के सामने वो किसी और को नहीं देना है, सिर्फ आपको खाना है। और 9 दिन की क्रिया के बाद आपको रोज़ एक पाठ करना और प्रत्येक माह की जो शुक्ल पक्ष की नौमी आएगी इसमें आपको बीज मंत्र के साथ 51 या 108 आहुति हवन सामग्री से देते रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी कार्यों में बाधाएं नहीं आएगी, कार्य सिद्धि होती रहेगी। इस प्रकार से कुंजिका स्तोत्र साधक के लिए पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो जाता है। फिर साधक इससे जुड़ी कोई भी साधना करना चाहता है तो वो सफलतापूर्वक होती है। दोस्तों, सिद्धि कुंजिका अपने आप में एक महान रहस्य है, अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करें और प्रतिदिन की पूजा में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। और आपकी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जितने पाठ भी कर सकें आप एक साथ, 1, 5, 7, 11, 21, 51, 108 कर सकें उतना ही संकल्प लेना है। और इसके बाद 3 माला आपको जरूर करनी चाहिए नवार्ण मंत्र की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की। तो जो जप करेंगे इतनी माला भी समान रखें। ऐसा नहीं कि आज एक माला कर लिया कि भाई सिद्धि कुंजिका पूरी हुई, आज मैंने एक नवार्ण मंत्र की माला करी, कल 3 करा, या आज 3 करा कल फिर 1 करा 2 करा, ऐसे नहीं। जो भी पाठ करेंगे वो रेगुलर रोज नियम पूर्वक सेम होना चाहिए, कभी 1 कभी 2 कभी 3 ना रखें। इस कुंजिका स्तोत्र का जब तक पाठ करते रहते हैं, अगर साधना में आप बैठ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपना बिस्तर साफ सुथरा अलग रखें, हो सके तो ज़मीन पर शयन करें। और प्रतिदिन आपको अनार का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र के समय जो भी मनुष्य मुख में पान रखता है तो इससे माँ पान रख करके जप करता है, पान रख करके माँ की आराधना करता है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है। बहुत ही गुप्त उपाय बता रही हूँ। पान रख करके मुख में पाठ करता है तो उसकी मनोकामना कहते हैं तुरंत सिद्ध होती है। ध्यान रखना चाहिए इस पान में चूना, कत्था, इलायची के अतिरिक्त और कुछ नहीं डालना चाहिए। कई साधक होते हैं जो सुपारी और लौंग भी डालते हैं, लेकिन ध्यान रखें इतनी देर पान मुंह में रहेगा तो सुपारी से जीभ कट सकती है और लौंग भी अधिक देर तक मुख में रहते हैं तो छाले आदि कर देते हैं, इसलिए ये 2 चीज़ आपको नहीं डालनी है। और नित्य कुंजिका स्तोत्र समाप्त करने के बाद 1 अनार माँ को काट कर अर्पित करें तो इससे साधना और प्रभावी हो जाती है। कुंजिका का अनुष्ठान रात्रि में चल रहा है तो आपको रोज पूजन के समय किसी भी माला से 3 माला नवार्ण मंत्र की ज़रूर करनी चाहिए। इससे कोई भी आपके साधना काल में त्रुटि होगी तो वो पूर्ण हो जाती है। वैसे ये आवश्यक अंग नहीं है, फिर भी साधक चाहे तो कर सकते हैं। और ध्यान रखें साधना को गोपनीय रखें। मार्गदर्शक जो हैं आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको ये साधना बताई है, उनके अलावा साधना समाप्त होने तक आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, ना ही साधना समाप्त होने तक किसी से कोई चर्चा करनी है। इसके बाद आप चाहें तो जिससे जो चाहें बता सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन में बदलाव आया, जो भी है। और साधना में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें लाल होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखें
कि जब आप कुंजिका को जागृत कर लेंगे तो इसके माध्यम से आप कई तरह के काम्य प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रयोग बता देती हूँ। विशेष रूप से धन की इच्छा होती है, माया की इच्छा होती है, लक्ष्मी की इच्छा होती है। तो सबसे पहले जिन लोगों को धन का अभाव रहता है, लगातार आर्थिक नुकसान होते रहते हैं, बेवजह के कार्यों में पैसा खर्च होता रहता है, उन्हें कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं, धन का संग्रहण बढ़ता है। और ये प्रयोग आप नवरात्रों में या किसी भी शुक्रवार की रात्रि या नवरात्र में या दिवाली की रात में भी कर सकते हैं। और माँ का सामान्य जैसे बताया पूजन कर लीजिए। इसके बाद कुंजिका के 9 पाठ करें और इसके बाद नवाण मंत्र से अग्नि में 21 आहुति आपको सफ़ेद तिल की देनी है, 21 आहुति देनी है सफ़ेद तिल की। और नवाण मंत्र में श्रीम, ये जो बीज है ये अवश्य जोड़ लेना चाहिए। श्रीम एम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, इससे आहुति देंगे आप। ऐसे नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, ओम एम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अभी आप जब इसमें करेंगे जप तो आप बोलेंगे श्रीम एम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा, और आहुति के बाद पुनः फिर एक पाठ करेंगे। इस प्रकार 9 दिनों तक करने से धन आगमन के मार्ग आपके खुलने लगते हैं। जिन लोगों के भी जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए कोई मुकदमे में फंस गए हैं, तो ये स्तोत्र किसी चमत्कार की तरह आपके जीवन में काम करता है। जो लोग भी इसका नियमित पाठ करेंगे, जीवन में कभी भी शत्रु आपके जीवन में बाधा नहीं डाल सकते। कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो उसमें जीत हासिल होगी। विशेष रूप से अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी के सामने बैठ करके आप इस पाठ को कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कारिक लाभ होगा आपको। और नहीं भी है तो आप सिर्फ दुर्गा माँ के सामने बैठ जाइए। और नवरात्रों में सप्तमी की रात्रि, जो काल रात्रि की रात्रि होती है, उस दिन या फिर शनिवार की रात्र में आपको काले वस्त्र पर एक काला कपड़ा ले लीजिए, उस पर एक नींबू रख लीजिए और इस पर अपने शत्रु का नाम आपको काजल से लिखना है। और इस नींबू के सामने ही बैठ करके सबसे पहले 11 बार सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लीजिए। इसके बाद हुम शत्रु नाशिनी हुम फट, क्या बोलेंगे, हुम शत्रु नाशिनी हुम फट, इस मंत्र का 5 मिनट तक नींबू पर त्राटक करते हुए मतलब नींबू को एक टक आपको देखते जाना है और जप करते जाना है, शत्रु का ध्यान करते रहे दिमाग में। और फिर इसके बाद फिर से आपको 11 पाठ आपको सिद्धि कुंजिका के करने हैं। इसके बाद उस नींबू को कहीं ले जा करके शमशान में या किसी खाली भूमि में गाड़ देना है। पीपल के नीचे गाड़ सकते हैं, किसी खाली ज़मीन में गाड़ सकते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन से शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, बीमारियों से परेशान है, रोगों से परेशान है, तो जीवन में रोगों का समूल नाश करने के लिए आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे ना केवल गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलती है। आपको नित्य कुंजिका के 11 पाठ करना चाहिए और काली मिर्च को आप अभिमंत्रित करके रख लीजिए। इसके बाद जो रोगी है इसके ऊपर से 7 बार ये काली मिर्च घुमा करके घर के बाहर फेंक देना है और कुछ दिन बाद ये प्रयोग करने से सभी रोग शांत हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो भी कुंजिका स्तोत्र का जिस प्रकार से मैंने पाठ बताया है ये कीजिए। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए नियमित पाठ करें और आकर्षण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। कुंजिका का 9 बार पाठ करके इसके बाद क्लिम रिम क्लिम इस मंत्र से 108 बार इसका जप करें और फिर इसके बाद वापस से 9 पाठ कुंजिका के करें और जल को अभिमंत्रित कर ले। पीने का पानी सामने रख लीजिए और इस प्रकार से पाठ करके उसमें फूंक मारते जाएं और इस जल को आप अभिमंत्रित कर लें। इस जल को थोड़ा सा पी जाएं और थोड़े से इस जल से मुख धो लें। आप देखेंगे रेगुलर इसको करते रहेंगे, आज से लेकर के कम से कम 2-3 महीने तक लगातार करके देखिए आपके अंदर आकर्षण शक्ति का कैसा विकास होता है। दोस्तों, देवी दुर्गा की आप आराधना करेंगे, साधना करेंगे, सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए। तन हो मन हो दोनों ही पवित्र होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों पर संयम रखना ज़रूरी है। बुरे कर्म हो वो ना करें, बुरी वाणी ना बोलें, किसी को भी गलत ना बोलें, इससे विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। बुरी कामनाओं के लिए, किसी का मारण करने के लिए, उच्चाटन करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं करें, इसका उल्टा प्रभाव पाठ करने वाले पर ही होता है। और साधना काल में ध्यान रखना है, मांस मदिरा का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। 9 दिन के जो भी नवरात्रों में पाठ करेंगे ये स्ट्रिक्ट है, पूछने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि हमारे घर पे बनता
बनता है, ये बनता है। अगर आपके घर पे बनता है तो आपको नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। और आप अलग से किसी स्थान पर जहाँ पर उसकी महक ना जाए या फिर किसी कमरे में आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसको पाठ को कीजिए। पति पत्नी गलती से भी संग ना करें इस पाठ के दौरान। और दोस्तों, ऐसा पाठ है जिसको करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, समस्त बाधाओं की शांति होती है, शत्रु दमन होता है, ऋण से मुक्ति मिलती है, करियर में बाधाएं आ रही है तो करियर में बाधाएं दूर होती है, विद्या प्राप्ति के लिए, शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए, मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए इस पाठ को अवश्य करना चाहिए। और यदि समय कम है तो आप इसका पाठ और यदि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे, आपके पास समय कम है, ऑफिस आदि जाना पड़ता है, तो आप इस पाठ को करके दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नाम के अनुरूप ही ये सिद्धि कुंजिका है। और जब भी जीवन में किसी भी प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो सिद्धि कुंजिका का पाठ कीजिए। आप देखिए, भगवती आपकी रक्षा ज़रूर करेंगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं बार बार पूछते हैं कि मैम हमें क्या करना है, तो आप विद्या प्राप्ति के लिए 11 पाठ आपको रोज करने हैं 9 दिन तक। थोड़े से चावल हाथ में ले लीजिए और इसके बाद 11 पाठ करके आप अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके अपनी किताबों में रखते चले जाएं। ज़्यादा चावल लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 3-3 दाने लेते जाइए, अपने वीक सब्जेक्ट्स में रखते जाइए, या सारे चावल एक इकट्ठा करके पुड़िया बनाकर अपने स्टडी प्लेस में रख के रखिए। और रोज़ फिर उसके बाद आप जब तक आपके एग्जाम्स ना हो, रोज़ चाहे तो आप एक बार पाठ करके सिद्धि कुंजिका का रोज़ एक बार पाठ कीजिए, देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग भी यश और कीर्ति के लिए करना चाहते, मनोकामना सिद्धि के लिए सिद्धि कुंजिका का पाठ, तो वो उनको 51 पाठ करना है इन 9 दिनों में। और देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर के फिर अपनी सेफ आदि में कहीं पे भी जहाँ सात्विक चीज़ें रखते हो वहाँ पे इसे रखिए, या अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में इस पुष्प को रख के रखिए। आप देखिए आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान ज़रूर प्राप्त होंगे। और एक बार नवरात्रों में सिद्ध करने के बाद नियमित रूप से आप एक पाठ इसके करते रहें। जो लोग भी धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं उन्हें 108 पाठ करने चाहिए और फिर सफ़ेद तिलों से अग्यारी करनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके धन की समस्याएं दूर होती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जितना भी आपके भाग्य के अनुसार धन है आपको अवश्य मिलता है। कोई बाधाएं हैं तो वो खुल जाती है। जो लोग भी मुकदमे से मुक्ति चाहते हैं उन्हें 51 पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद एक नींबू काट लेना है। आपको 9 दिन में 51 पाठ करने हैं। पाठ के बाद एक नींबू काट लीजिए, 2 ही हिस्से हों नींबू के, इस बात का ध्यान रखें। और अलग अलग दिशाओं में पाठ पूर्ण होने के बाद आपको फेंक देना है। जो लोग भी ऋण मुक्ति, कर्ज चढ़ गया है उससे मुक्ति चाहते हैं, उन्हें 21 पाठ करने हैं और फिर जौ की 21 आहुतियाँ देनी है। अग्यारी करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे लेना हो उसका ध्यान करते हुए इस उपाय को करना चाहिए। घर में कलेश होता है, सुख शांति नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, तो 11 पाठ आपको करने हैं। मीठा पान देवी को अर्पित करें और सभी लोग प्रसाद के तौर पर इस पान को आपस में सब में बांट दीजिए। ये उपाय आपको 11 पाठ रोज 9 दिन तक करने हैं। जो लोग भी स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं उन्हें रोज 3 पाठ करना है और फिर एक नींबू ले लेना है, वो माँ को चढ़ा करके। और अगर आपको अलाउड है, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं है खट्टा खाने से, तो इस नींबू का प्रयोग आपको करना है। जो लोग भी शत्रु से रक्षा चाहते हैं उन्हें 3, 7 या 11 पाठ लगातार पाठ करने से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी रोजगार चाहते हैं, रोजगार नहीं है आपके पास, तो एक सुपारी देवी को चढ़ा करके उसके सामने 3, 5, 7 या 11 पाठ आप नियमित कर लीजिए 21 दिन तक। और देखिए आपका उपाय आपको ज़रूर मिलेगा, रोजगार आपकी ज़रूर मिलेगी और आपकी जो भी रोजगार में समस्याएं आ रही है वो दूर हो जाएगी। जो लोग भी सर्व बाधा से शांति चाहते हैं, हर प्रकार की बाधाओं से शांति चाहते हैं, उन्हें रोज नियमित रूप से 3 पाठ करना है। लौंग के 3 जोड़े ले लीजिए, अग्यारी पर चढ़ाइए। अग्यारी यानी धूप। फिर पूछेंगे अग्यारी क्या होती है, तो धूप देते गोबर के कंडे जला करके उसके ऊपर घी से माँ की जोत ली जाती है, इसे अग्यारी कहते हैं। और फिर देवी माँ के आगे 3 जोड़े लौंग के रख करके फिर उठा लीजिए और अपने खाने या चाय में आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार से सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। आगे मैं रीड कर देती हूँ। जो लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं साथ साथ पढ़ें।
ॐ शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः भवेत् न कवचं नार्गलस्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगूह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सं लंग छंग फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धींग धूंग धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग शिंग शुंग में शुभम कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिण्ये जंग जंग जं जंबनादिनी भ्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धी जाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। श्री दुर्गा अर्पणामस्तु। इसका अर्थ भी बता देती हूँ हिंदी में, जो लोग भी नहीं समझ पाए। शिवजी कहते हैं, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूँगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप, देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है और यह कुंजिका अत्यंत ही गुप्त है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना तो संभव है, ना आवश्यक है और ना ही वांछनीय है, केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को आपको नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपणी, रिम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी आपको नमस्कार है। और चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यही कार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूंग के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वांग विंग वुंग के रूप में तुम वाणी की आधीश्वरी हो। क्रांग क्रिंग क्रूंग के रूप में कालिका देवी हो और शांग शिंग शुंग के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंग हुंग हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्बनादिनी, भ्रांग भृंग भ्रूंग के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। और अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धी जाग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा।
पांग पिंग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो, खांग खिंग खुंग के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो, और सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्धि कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे कभी भी सिद्धियां नहीं मिलती, जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस तरह से पाठ संपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। आप सभी से निवेदन है कि नवरात्रों में इस बार सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जो लोग नहीं कर सकते वो सुने। मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों में सुनाया है ताकि सभी लोग इसका पूर्ण फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।